एक यतीम परी जिसे घर से निकाल दिया गया कैसे बनी परिस्तान की सबसे बड़ी शहजादी। ये कहानी आपको हैरान कर देगी। तो चलिए आज हम और आप मिलकर परिस्तान नूर की जादुई वादियों का सफर करते हैं। एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां एक परी की रहमदिली, उसकी आजमाइश और एक छुपे हुए शहजादे का राज हमारा इंतजार कर रहा है। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसी जादुई दुनिया जहां बादलों से बने महल जगमगा रहे हैं और रंग बिरंगी रोशनियां हवा में ऐसे तीरती हैं जैसे कोई रक्स कर रही हों। इस बहुत ही खूबसूरत सरजमीन का नाम था परिस्तान नूर। लेकिन आप जानते हैं ना, हर चमक धमक के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर छुपी होती है। और ये कहानी एक ऐसी परी की थी जिसकी जिंदगी में रोशनी से ज्यादा अंधेरा था। इसी परिस्तान के एक कोने में जरीन नामी एक यतीम परी रहा करती थी, जिसकी जिंदगी बस मुशक्कत और दुखों से भरी हुई थी। हुआ यूं था कि बहुत अरसा पहले एक जादुई तूफान में उसके वालिदैन खो गए थे। उसके बाद जरीन अपनी संगदिल खाला जरमीना और उसकी 3 बेटियों के साथ रहने पर मजबूर हो गई। समझ लें कि उस घर में इसकी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। हर सुबह इसकी आंख खाला की चीखों से ही खुलती थी। वो सारा दिन घर की सफाई करती, बाग से जादुई फूल चुनती और दूर से पानी भरकर लाती। लेकिन इस सब के बावजूद कभी शिकायत का एक लफ्ज भी उसकी जुबान पर नहीं आया। और इसकी कज़नें, वो तो बस हर वक्त उस पर हुक्म चलाती रहती थीं। लैला उसे आवाज देती, ए जरीन, आकर मेरे पर्स साफ करो। तो मेहर उससे फरमाइश करती कि उसके लिए रोशनी का जादू लेकर आओ। और सूबिया, वो तो ये कहकर उसका मजाक उड़ाती कि तुम तो पैदा ही काम करने के लिए हुई हो। फिर एक दिन एक बहुत ही मामूली सा वाकया पेश आया। रहमदिली के एक छोटे से अमल ने जरीन की तकदीर हमेशा के लिए बदल डाली। दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर देखा तो एक बहुत ही कमजोर और बूढ़ी परी खड़ी थी जो बस थोड़ा सा खाना मांग रही थी। यहां पर 2 बिल्कुल मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल देखने को मिले। एक तरफ जरीन थी जिसने फौरन आगे बढ़कर अपने हिस्से की रोटी और फल उस बूढ़ी परी को पेश कर दिए, और दूसरी तरफ इसकी संगदिल खाला जरमीना थी जो गुस्से से चीखी, उसे भी अपने साथ ही ले जाओ, हमें इस बोझ की कोई जरूरत नहीं है। जरीन तो हैरान और परेशान खड़ी रह गई। उसकी खाला ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। सोचने की बात है, अपनी एक नेकी की वजह से वो बेघर हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जहां मायूसी होती है, उम्मीद की कोई ना कोई किरण वहीं से फूटती है। जरीन रोती हुई जंगल में अकेली चली जा रही थी कि अचानक उसके सामने एक नूरानी रोशनी नमूदार हुई, और उस रोशनी में से एक अजनबी नौजवान निकला। इस नौजवान ने जरीन से उसकी परेशानी की वजह पूछी और फिर बड़े आराम से तसल्ली देते हुए कहा कि वो उसे एक महफूज जगह ले जाएगा। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे इतनी नरमी से बात की थी। और ये सुनकर जरीन को एक अजीब सा, एक बहुत गहरा सुकून महसूस हुआ। वो नौजवान जरीन को एक ऐसे खुफिया महल में ले गया जो ऐसा लगता था जैसे खालिस नूर से तराशा गया हो। उसकी दीवारें सितारों की तरह चमक रही थीं और हवा में एक ऐसी गर्मजोशी और हिफाजत का एहसास था जो जरीन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। जरीन को इस महल में पनाह तो मिल गई थी, लेकिन उसके दिल में यह सवाल बार बार उठता था कि आखिर ये मेहरबान नौजवान है कौन और ये जादुई जगह क्या है। दिन गुजरते गए और फिर एक रात वो वक्त आ ही गया जब इस बड़े राज से पर्दा उठना था। वही नौजवान उसके पास आया और उसने सच बता दिया। उसने कहा कि उसका नाम शहजादा रियान है और वो परिस्तान का होने वाला बादशाह है। जरीन तो ये सुनकर बस हैरान ही रह गई। शहजादे ने फिर वजाहत की कि वो अक्सर एक आम परी का रूप धार कर अपने लोगों के दिलों को परखने के लिए निकलता है। उसने जरीन से कहा, तुमने उस दिन बगैर कुछ सोचे समझे एक जरूरतमंद की मदद की। तुम्हारी यही बेलौस रहमदिली तुम्हें सबसे खास बनाती है। और फिर शहजादे ने उसे शादी की पेशकश कर दी। जरीन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए हाँ कह दी। ये उसके खालिस दिल और उसकी नेकी का इनाम था। तो अब ये कहानी आती है अपने इख्तिताम की तरफ, जहां हमें इंसाफ और माफी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई। बादलों के महल सज गए और हर तरफ खुशियों का समा था। वही यतीम परी जिसकी जिंदगी दुखों से भरी थी, अब परिस्तान की सबसे प्यारी शहजादी बन चुकी थी। एक दिन जब जरीन शहर के दौरे पर थी तो उसने अपनी खाला और कजनों को सड़कों पर भीख मांगते हुए देखा। वो उसे देखकर रो पड़ी और उससे माफी मांगने लगी। इस लम्हे में जरीन इंतकाम भी ले सकती थी, लेकिन उसने रहमदिली को चुना। उसने अपनी खाला और कजनों को माफ तो कर दिया, मगर उन्हें यह भी याद दिलाया कि तकदीर का इंसाफ हमेशा होकर रहता है और जुल्म का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता।
तो आखिर में ये कहानी हम सबसे एक सवाल पूछती है, क्या असल जादू मंत्रों और ताकत में छुपा है या फिर रहमदिली के एक छोटे से बेलोस अमल में? ये वाकई सोचने की बात है।